तो भाई लोगों, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट निकल के आई है जिसके ऊपर मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। सर्वाइवर सीरीज के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो सर्वाइवर सीरीज में वापस आ रहे हैं गंथर के मैच के बाद, यानी कि मतलब गंथर को हरवा देंगे वो उस मैच में आकर और मिज नए चैंपियन बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल, और यहाँ से फिर जो है गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फ्यूड स्टार्ट होगी। या फिर मैच को जब जीत जाएंगे गंथर, उसके बाद ब्रॉक लेसनर गंथर के ऊपर अटैक करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। तुम लोग अब आगे तुम लोग देख लो तुम्हें क्या करना है इस रिपोर्ट का। खैर उसके बाद अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स प्रेडिक्शन टाइम। तो भाई लोगों, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले एक ऐसी बात कर लेते हैं जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सीएम पंक के रिटर्न। क्या वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं, या फिर वो होगा तो कैसे होगा। तो भाई सीएम पंक अगर एक्चुअल में आ रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में, अगर वो आते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो सर्वाइवर सीरीज स्टार्ट होते ही जो पहली एंट्रेंस होगी शो पर वो सीएम पंक की ही होगी। और सीएम पंक आएंगे, अपना प्रोमो कट करेंगे और उस प्रोमो कट को जो इंटरफेयर करेंगे आके शिंसुके नाकामोरा, और वो कहेंगे आकर कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम आ ही गए। और उसके बाद शिंसुके नाकामोरा मार खाएंगे सीएम पंक से और सीएम पंक वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद भाई सीएम पंक का रिटर्न एक्चुअल में यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि सर्वाइवर सीरीज को स्टार्ट शिंसुके नाकामोरा करेंगे और वो आकर कहेंगे कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही हो तो बाहर आओ, और सब लोग सोचेंगे कि किसे बुला रहा है, यानी कि वो एक तरीके से कॉल आउट करेंगे। और फिर वो अचानक से कह देंगे कि मैं जानता हूँ सीएम पंक तुम अंदर ही हो, बाहर आ जाओ, और तभी सीएम पंक आ जाएंगे। और उसके बाद जो है सीएम पंक वर्सेस नाकामोरा के बीच थोड़ा सा इन दोनों के बीच लड़ाई होगी और उसमें भी सिंपली भाई सीएम पंक ही आगे आएंगे। तो इस तरीके से सीएम पंक का रिटर्न हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज में अगर हो रहा है तो। उसके बाद भाई अपनी मेन चीजों पर चलते हैं, यानी कि मैचेस की प्रेडिक्शन तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई शो पर होने वाले पहले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है वुमेन्स वॉर गेम मैच, जिसमें एक तरफ पूरी डैमेज कंट्रोल होगी जिसमें नए नवेले ऐड हुए हैं कायरी सेन और आस्का। उनके सामने होंगी बियंका बेलेयर, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर और शॉर्ट्स। तो भाई ये मैच की प्रेडिक्शन जहां तक मुझे लगता है इसमें जो प्रॉपरली विनर होने वाला है वो डैमेज कंट्रोल ही होने वाली है, और जो ऑड्स है भाई वो भी उसी साइड है और मैं भी उसी साइड हूँ भाई। तो यहाँ पर जो है डैमेज कंट्रोल इस मैच को आराम से जीत जाएगी। लेकिन भाई मैच जीतने के बाद असली चीज होगी यहाँ पर, क्योंकि डैमेज कंट्रोल में एक तरीके से तुम देखोगे तो जो डकोटा काय है वो एक अलग ही रोल प्ले कर रही है। उनका घुटना भले ही टूटा हो लेकिन वो एक तरीके से पॉल हेमन वाला काम कर रही है, यानी कि बोलने वाला, यानी कि भाई सारी चीजें तो डैमेज कंट्रोल के लिए वही तय कर रही हैं। और अब जो कि आस्का भी टीम में आ चुकी है डैमेज कंट्रोल में, तो वो एक नई लीडर बन चुकी है जिस, और यहाँ पर जो है बेली का भी जो है फेस टर्न करवाना है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरी डैमेज कंट्रोल जो है वो बेली को डैमेज कंट्रोल से निकाल देगी और उसके बाद बेली जो है एक फेस टर्न ले। तो इस तरीके से भाई इस मैच का और इस मैच के बाद ये चीजें हो सकती हैं प्रोबेबली। और उसके बाद नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर वर्सेस द मिज। तो इसकी चीजें तो भाई मैंने पहले ही तुम्हें बता दी। तो इस मैच में सिंपली, लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शंस की बात करो, अगर ये नॉर्मली मैच चलता है तो इसमें गंथर जो है विन कर जाएंगे। और उसके बाद भाई क्या होगा मैं नहीं जानता कि ब्रॉक लेसनर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर आ जाते हैं तो काफी अच्छी बात है हमारे लिए। तो अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है कार्लिटो वर्सेस सैंतोस एस्कोबार। और भाई ये मैच एक तरीके से देखोगे तो 50-50 लगता है, लेकिन फिर दूसरे नजरिए से देखोगे तो यहाँ पर सैंतोस एस्कोबार यानी कि भाई सस्ते नैमोर को जीतना चाहिए, क्योंकि बंदा अगर हील हुआ है तो वो किसी मकसद से हुआ है कि मुझे आगे जाना है, मुझे यहीं पर नहीं रहना है, मुझे और ज़्यादा बड़ा बनना है। और इसी वजह से यहाँ पर सैंतोस जो है विन करेंगे, क्योंकि उन्हें एक मोमेंटम चाहिए, क्योंकि तभी तो उसका खौफ दिखेगा ना भाई। और यहाँ पर प्रॉबली NWO जो LWO है उसका भी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, वो भी मार खाएंगे भाई सस्ते नामोर से, और क्या। तो नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है रिया रिफ्ली वर्सेस जोई स्टार्क फॉर द वुमेन्स हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई इस मैच में लगता है कि तुम्हें भाई कोई प्रेडिक्शन करने की जरूरत है। यहाँ पे सिंपली यार रिया रिफ्ली जीत रही हैं, यहाँ पर सोचने की जरूरत भी नहीं है कि भाई जोई स्टार्क यहाँ पर विन कर सकती है। और अगर रिया रिफ्ली अगर हारती भी होंगी तो भी भाई डॉम आके उनकी मदद जरूर कर देंगे अपनी मामी की। तो यहाँ पर सिंपली प्रेडिक्शन रिया रिफ्ली के लिए है कि रिया रिफ्ली यहाँ पर हारेंगी, ये सोचना भी एक बेकार बात है। और अब आता है भाई हमारा मेन इवेंट जिसमें रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें द जजमेंट डे, जिसमें जुड़ चुके हैं वॉर गेम्स के टीम मेंबर के तौर पर जजमेंट डे के ड्रू मैकिंटायर। जुड़े तो वो वॉर गेम टीम के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है, वो हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं भाई, हम सबको पता है। उनके अगेंस्ट होने वाले हैं सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़िन और रैंडी ऑर्टन। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा है कि नहीं है? हाँ भाई है, रैंडी ऑर्टन एक्चुअल में आ रहे हैं और ये मैच होगा। लेकिन भाई सोचो कोडी रोड्स ने बुला तो लिया रैंडी ऑर्टन को, लेकिन जब रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस की बारी आए तो रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस करे ही ना, यानी कि वो आए ही ना और मैच भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब मैच स्टार्ट हो जाता है तो वॉर गेम्स का रूल है कि जब तक सारे मेंबर्स रिंग के अंदर नहीं आ जाते तो
एक्चुअल वॉर गेम मैच स्टार्ट नहीं होता है। जो जब पिंजरे से सब बाहर निकल हो जाएंगे और लास्ट में जब रैंडी ऑर्टन के निकलने की बारी आएगी तो रैंडी ऑर्टन तो पिंजरे में होंगे ही नहीं, तो वो निकलेंगे कहाँ से। तो इसी वजह से भाई वॉर गेम्स मैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। और जब टीम हार रही होगी कोडी की तो अचानक से रैंडी ऑर्टन आकर सबको RKO लगाएंगे और मैच को जीत जाएंगे भाई, और क्या। लेकिन सोचो अगर वो रिटर्न करें और वो आए और वो अपनी ही टीम के सारे मेंबर्स को RKO लगाए और जजमेंट डे को जीतवा कर निकल जाए, ये कैसा रहेगा। तो भाई छोड़ो इस बात को, जो मेन मुद्दे की बात करते हैं भाई। अगर ये मैच होता है तो इस मैच में सिंपली भाई विनर्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन की टीम। और रैंडी ऑर्टन जो है लास्ट में यहाँ पर कांड करने वाले हैं। मैच जीतने के बाद वो प्रॉबेबली अपने पार्टनर्स पर ही अटैक करेंगे। अगर उन्हें चैंपियनशिप के लिए जाना है तो वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करेंगे। अगर उन्हें दुश्मनी निभानी है तो वो कोडी रोड्स पर अटैक करेंगे। और अगर उन्हें अपना बदला लेना है जिस वजह से वो इतने सालों तक दूर रहे WWE के रिंग से, तो वो जे ऊसो पर अटैक करेंगे क्योंकि उसी की वजह से इतनी दूर गए थे। और भाई वो मूवमेंट कितना ब्रूटल था हम सब ने देखा था कि भाई पूरी ब्लड लाइन जो है वो रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल पर अटैक कर रही थी। और भाई सैमी ज़ेन के साथ जो है मैच होगा रॉ के ऊपर, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन अगली मंडे नाइट रॉ पर ये मैच भी होगा। तो भाई चीज़ें तो बहुत कुछ होंगी लेकिन मैच को विन तो कोडी की टीम ही करेगी, लेकिन रैंडी ऑर्टन की वजह से हार भी सकती है। क्या पता कि रैंडी ऑर्टन रिटर्न करे और अपने टीममेट्स को हरवा दें। खैर उसके बाद जो है अब कैश इन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर रैंडी ऑर्टन जो है सेथ रॉलिंस पर अटैक करके चले जाते हैं तो कैश इन का एक बड़ा मौका बन सकता है डेमियन प्रीस्ट के लिए, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ड्रू मैकिंटायर फिर उस कैश इन को रोक भी देंगे और वो कहेंगे कि मैं सिर्फ तुम्हारा टीम मेंबर सिर्फ इसीलिए था, सिर्फ वॉर गेम्स की मैच के लिए, बाकी के लिए नहीं। और जो ड्रू मैकिंटायर है वो अटैक करेंगे डेमियन प्रीस्ट पर और उसे कैश इन करने से रोक लेंगे। लेकिन उसके बाद जो है जजमेंट डे में काफ़ी भसड़ मचेगी, क्योंकि जो पूरी जजमेंट डे जो है वो डेमियन प्रीस्ट को अपने फैक्शन से निकाल देगी डेमियन प्रीस्ट को, और ड्रू मैकिंटायर को अपनी तरफ ले लेगी, ऐड कर लेगी अपनी जजमेंट डे में। और यहाँ से डेमियन प्रीस्ट जो है एक फेस टर्न हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो भाई काफ़ी कुछ बातें हो गई, लेकिन अब तो भाई सर्वाइवर सीरीज़ में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने बात की है कि भाई रोमन रेंस जो है वो कब अपना टाइटल हारने वाले हैं, किस जगह पर हारने वाले हैं, कैसे हारने वाले हैं, सारी चीज़ें मैंने बातें की है। तो तुम जाकर मेरी एक पुरानी सी वीडियो देख सकते हो, थोड़ी अजीब है लेकिन देख सकते हो।